कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम हिंदी का सेट ए यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि आत्मपरिचय कविता में कवि किस संसार को लेकर फिरता है, तो इसका आंसर है सुख दुख का। दूसरा है, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, तो काव्य गुणों की संख्या मानी गई है 3। तीसरा है, परचेजिंग पावर का अर्थ है, तो परचेजिंग पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति। चौथा है, का आज वर्षा होती काव्य में का कौन सा निपात है, तो इसमें हमें निपात बताना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, पांचवा है, सिल्वर वेल्डिंग पार्ट के लेखक है, तो सिल्वर वेल्डिंग पार्ट के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। छठा है, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो रेडियो समाचार की भाषा होनी चाहिए सरल और स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज खालिस्तान है, पतंग। दूसरा, रस के प्रमुख अंग खालिस्तान होते हैं, तो रस के अंग 4 होते हैं। तीसरा है, भक्ति और महादेवी वर्मा के बीच खालिस्तान का संबंध था, सेवक और स्वामी का। चौथा है, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं खालिस्तान शब्द कहलाते हैं क्षेत्री। पांचवा है, सिल्वर वेल्डिंग के कथानक खालिस्तान को अपना आदर्श मानते थे, गिरधर को। और छठा है, संपादकी को खालिस्तान की आवाज माना जाता है, तो अखबार को। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य सत्य बताने हैं, तो पहला है, काले मेघा बादल दे पाठ रेखा चित्र है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, वार्णिक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है, तो ये आपका सत्य है, बिल्कुल राइट। ठीक है, तीसरा, कमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, तो तीसरा आपका सत्य है। झूठ कहानी का उद्देश्य उपदेशात्मक है, तो यह आपका असत्य है। प्रवासी की डायरी आत्मकथा है, सत्य। कविता का अनिवार्य तत्व ले है, तो ये भी आपका सत्य बनेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। इसके बाद में सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो देखिए पहली जोड़ी है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय की जोड़ी है आपके आलोक धनवा। दूसरी पतंग, हरिवंश राय बच्चन। विभाव, भाव है आपका स्थायी भाव। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपका आत्मपरिचय। आत्मपरिचय की है हरिवंश राय बच्चन। ये पतंग, पतंग है आलोक धनवा। और विभाव, विभाव है भाव का अंग। क्या है, भाव का अंग है। भक्तिन, भक्तिन है महादेवी वर्मा। और लक्षणा, लक्षणा स्थायी भाव। झूस, झूस है आपका आनंद यादव। और सातवां है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम। ये आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। आगे देखिए एक वाक्य में उत्तर है। पहला, कविता की उड़ान कौन नहीं जानता, तो चिड़िया नहीं जानती। कौन, चिड़िया। दूसरा, पृथ्वीराज रासो काव्य किस काल में लिखा गया, आदिकाल में। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है, पाठशाला जाने के लिए। जाने
के लिए। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया? इंदुमती को। पांचवा है, मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो स्थायित्व, उसका स्थायित्व। ठीक है, और छठा है, बाजार की सार्थकता किसमें है? तो आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने में। आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने में। ठीक है, और सातवें, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी वर्ष थी? तो 29 वर्ष। कितनी थी? 29 वर्ष की। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। इसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है, यहाँ से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। प्रगतिवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं आपको देनी है। सातवां, दी ठाओ को मुद्रों की तरह बजाने से कवि का क्या तात्पर्य है? विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। सरोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर बताना है। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी? 12वां, लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताने हैं। और ठीक है, और अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा सिंपली, और वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग ऐप। ठीक है, तो आपके सामने एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, उसके ऊपर इसकी सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ में हम आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी ऐप के ऊपर करवा रहे हैं। ठीक है, तो यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर इस साल कवर करना तो एनसीईआरटी कोचिंग ऐप से जुड़ना ना भूलें। देखिए आपका 13वां प्रश्न है, भाषा को रूढ़िनियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? सरोठा और कवित्व में कोई 2 अंतर। कहानी लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं? ठीक है, ये आपका 15वां प्रश्न। इसके बाद में 16वां प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखने 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, और 17वां है, महादेवी वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देने हैं 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, 18वां है, संवाद लेखन विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने का विज्ञापन आपको देना है। 19वें प्रश्न में अपठित गद्यांश, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर इसी में से करने हैं। इसके बाद में 20वें प्रश्न में है व्याख्या। ठीक है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है, ये हो गया। 21वें प्रश्न में भी है आपकी व्याख्या, इसका भी संदर्भ प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी है। 22वें प्रश्न में है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची की